हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे टॉपिक स्पीड के बारे में। स्पीड के बाद फिर दो तीन टर्म्स है रिलेटेड टू स्पीड जो क्लास 8 में नहीं था, क्लास 9th में इसको और बड़ा किया गया है समझाने के लिए। तो पहले समझते हैं स्पीड क्या है। तो स्पीड एक तरीके का क्या बोल सकते हैं कि जितना डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रैवल किया जाए और कितने समय में वो डिस्टेंस को वो कवर्ड कर पाता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मान लिया जाए अगर हम लोग घर से निकल के मेन रोड तक जाते हैं, अपने घर के बाहर जो मेन रोड है वहाँ तक जाते हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किए होंगे। अब डिस्टेंस ट्रैवल करने में हम लोग को कुछ ना कुछ टाइम तो लगा ही होगा। ठीक है, अब डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो हम लोग नॉर्मली स्पीड निकाल सकते हैं। क्या होता है वो, तो डिस्टेंस बाय टाइम। जब हम लोग डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को स्पीड पता चल जाएगा कि कितने स्पीड से हम लोग चले। अब हम लोग जब घर से निकल के रोड पे जा रहे थे, क्या ये हम लोगों ने सोचा कि हम लोग को नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है या साउथ डायरेक्शन में जाना है? मतलब यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन का कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन है, इस पर डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है। अब इस टर्म को नाम हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का क्या हो गया, फिर स्केलर क्वांटिटी हो गया जिसमें डायरेक्शन का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ इसमें क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला सभी को पता होगा, 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 5 से ही शुरू हो जाता है साइंस में। तो स्पीड में क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। जो डिस्टेंस हम लोग कवर्ड करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट कवर्ड करता है उसको जब टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उससे हम लोग स्पीड पता कर लेते हैं। अब स्पीड और टाइम, स्पीड हम लोग जब पता कर लिए तो उसका कुछ ना कुछ एक एसआई यूनिट होगा, एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट इसका स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं स्लैश डाल के। ठीक है, मीटर पर सेकंड। और इसका और भी बहुत सारा यूनिट्स होता है, जैसे सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर पर आवर होता है, इसके अकॉर्डिंग, ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं पहले स्पीड में ही। अगर हम लोग मान लिया जाए एक रनिंग कार है, ठीक है, सड़क पे एक कार रन कर रही है, चल रही है। एक रनिंग कार में हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ही, डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है और उसको कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही। तो हम लोग इसके बेसिस पे स्पीड तो पता ही कर लेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। नॉर्मल सा हम लोग का ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ दिमाग में आता है कि जब कार ट्रैवल करता है तो उसको पता कैसे चलता है कि ये कितना स्पीड चला या कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो कार के अंदर एक अलग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, डिवाइस लगाया जाता है, जिसके मदद से हम लोग स्पीड भी पता कर सकते हैं और डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। तो स्पीड मेज़र करने के लिए हम लोग के कार्स में या बाइक में एक डिवाइस जो लगाया जाता है उसका नाम क्या है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, ये जो है ये क्या बताता है, ये हम लोग का स्पीड को मेज़र करता है। कि ये जो डिवाइस है वो हम लोग को सिर्फ स्पीड मेज़र करके बताता है कि इसके थ्रू वो कार कितने स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, दूसरा हम लोग का डिस्टेंस किससे पता कर सकते हैं, अगर हम लोग कितने दूरी तक ट्रैवल किए वो कैसे पता करेंगे कार में। तो कार में डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो एक डिवाइस हम लोग का लगाया जाता है, जो डिवाइस हम लोग को बताता है कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, तो उसका नाम है ओडोमीटर। ODOMETRE। ठीक है, स्पीड के लिए स्पीडोमीटर और डिस्टेंस मेज़र करने के लिए ओडोमीटर। ये जो है ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग को उस ऑटोमोबाइल्स का स्पीड पता कर चल सके और डिस्टेंस पता चल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग का टर्म आता है एवरेज स्पीड। एवरेज नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो भी खेल होगा वो सब टोटल मतलब कि इसमें होगा। अगर मान लिया जाए कोई एक वेरिएबल स्पीड से कार मूव कर रहा है, वेरिएबल स्पीड मतलब कि उसका कोई भी स्पीड फिक्स नहीं है। ठीक है, नॉट फिक्स्ड स्पीड मतलब इसका कोई भी स्पीड जो है वो कहीं भी, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1 घंटे में ये कुछ इतना स्पीड से चला, फिर दूसरे घंटे में उसका स्पीड कम हो गया। तो ये हम लोग का कोई भी एक स्पीड फिक्स नहीं है, वेरिएबल स्पीड से एक कार मूव कर रहा है। ठीक है, और कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस ट्रैवल किया और कुछ ना कुछ उसको टाइम लगा, एक से मान लिया जाए ए से बी जाने में, बी से सी जाने में। तो यहाँ से यहाँ जाने में मान लिया जाए इसको 10 किलोमीटर, ठीक है, टाइम लगता है 1 आवर। इसको यहाँ से फिर यहाँ जाने में 20 किलोमीटर लग गया, 20 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, इसमें इसको समय लग गया 3 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड है या डिस्टेंस जो है हम लोग का, ये एक तरीके का क्या है, वेरिएबल है, अलग है, मतलब बार बार चेंज हो रहा है। ये एट अ पार्टिकुलर टाइम जो है हम लोग का स्पीड जो है वो सेम नहीं है। ए से बी जाने में 10 किलोमीटर पर प्रति घंटे से ये पहुँच रहा था, लेकिन बी से सी जाने में इसको 20
बाई 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल गया कि ये जो स्पीड है वो वेरिएबल है, मतलब एक तरीके से फिक्स्ड नहीं है। तो हम लोग एवरेज स्पीड कैसे पता कर सकते हैं? तो जितना भी स्पीड डिस्टेंस ये ट्रैवल किया होगा, जैसे ए से बी जाने में 10 किलोमीटर लगा, बी से सी जाने में 20 किलोमीटर लगा, दोनों को सम कर देंगे तो 10 प्लस 20 कर देंगे तो 30। टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, टोटल टाइम मतलब 3 घंटा इधर लगा और 1 घंटा इधर लगा, तो 3 + 1 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एवरेज स्पीड पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्पीड के बाद हम लोग को जब एवरेज स्पीड पूछे तो इसका यही मतलब है कि हम लोग टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम जब निकालेंगे तो हम लोग को एवरेज स्पीड पता चल जाएगा। अब इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग का 2 टर्म आता है स्पीड में ही, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड जिसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं एक जैसा, दूसरा आता है वेरिएबल स्पीड और जिसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है, अब पहले देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? जब एक ऑब्जेक्ट मान लिया जाए ए पॉइंट से शुरू हो रहा है, ठीक है, बी पॉइंट पे गया, फिर बी से वो शुरू होके गया सी पे, और सी से वो आखिरी डी तक गया। ए से वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव करना शुरू कर रहा है, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मान लिया जाए ये 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। ठीक है, बी से सी जाने में इसको 30 किलोमीटर लग गया, और सी से डी जाने में मान लिया जाए 60 किलोमीटर लग गया। यहाँ पे इसको समय लग रहा है 1 आवर, यहाँ पे भी 1 आवर लग रहा है, और यहाँ पे इसको 2 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे ये एक तरीके का, अगर हम लोग बोल सकते हैं ये एक तरीके का एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग ट्रक ले लेते हैं। ठीक है, ट्रक है, एक ट्रक मूव किया ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में, इसका डिस्टेंस कितना था? 30 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 1 आवर, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका स्पीड कितना हो गया? तो ए से बी जाने में इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, बी से सी जाने में भी इसका क्या है? सेम है, यही 30 किलोमीटर पर आवर। सी से डी जाने में इसका 60 किलोमीटर बाई 2 आवर, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे ये हम जानबूझ के यहाँ 60/2 आवर किए हुए ताकि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो। अब कैसे हम लोग यहाँ पे स्पीड हम लोग बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म है, एक जैसा है? तो हम लोग यहाँ देखते हैं पहले, जब हम लोग डिवाइड करेंगे 60 को, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 60 है और टाइम 2 आवर है, जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये क्या है? स्पीड हर एक पॉइंट पे सेम है, मतलब ए से बी जाने में भी स्पीड सेम था, बी से सी जाने में भी स्पीड यही है, और सी से डी जाने में भी स्पीड सेम है। इसका मतलब क्या है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट या जब भी एक ट्रक मूव कर रहा है और उसका डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए और वो इक्वल इंटरवल में वो ट्रैवल कर पा रहा हो, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं कि उसका स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब कांस्टेंट स्पीड है, एक जैसा स्पीड से वो मूव करते हुए जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा केस जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। रोड पे अगर ट्रक चल रहा है तो कहीं उसको ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, कहीं उसको एक्सीलेटर देना पड़ता है, तो ये अप्लाई मतलब नॉर्मल ज़िंदगी में ये यूनिफॉर्म स्पीड करना किसी भी चीज़ को एक तरीके से बोल सकते हैं ये होता तो है लेकिन बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेरी करता होगा, हर एक पॉइंट पे ये डिफरेंट डिफरेंट शो करता होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि एक तरीके से डिफ़ॉल्टर बोल देते हैं, जैसे स्कूल में होता है कि जो यूनिफॉर्म में नहीं आता उसको हम लोग बोलते हैं ना डिफ़ॉल्टर है, तो उसी तरीके से डिफ़ॉल्ट है। कैसे इसको समझेंगे? तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक अभी ये ट्रक लिए थे, अभी यहाँ लेते हैं वैन है। ठीक है, एक वैन को ट्रैवल करना है ए से बी पॉइंट, बी से वो सी गया, फिर सी से वो डी गया। तो ए से जब बी गया तो उसको लग गया 30 किलोमीटर फिर से 1 घंटे में। बी से जब वो सी जाता है सी पॉइंट पे, तो उसको कितना डिस्टेंस का ट्रैवल कर पाया? वो 20 किलोमीटर, वो भी 1 घंटे में। और सी से डी जाने में इसको 10 किलोमीटर लग गया, मतलब 10 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है 1 घंटे में। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हर इसका जो स्पीड है, स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पहला पर आवर के स्पीड से ए से बी जाने में 30 किलोमीटर लग गया, बी से सी जाने में 20 किलोमीटर पर आवर लग गया, और सी से डी जब गया ये आखिरी पॉइंट, तो ये कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से या पर आवर के स्पीड से। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो स्पीड है तीनों पॉइंट पे वो सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, वेरी कर रहा है। तो इसके वजह से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, किस प्रकार का है? वेरिएबल स्पीड है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो इसका अगर हम लोग को नॉर्मल डेफिनेशन पूछ दे तो क्या लिख सकते हैं कि ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल
टाइम इंटरवल, ठीक है, इन इक्वल टाइम इंटरवल। वेरिएबल स्पीड का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल के दौरान, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल का कहने का यही मतलब है कि पिछले वाले वीडियो में भी इसका अच्छे से हम बताए थे कि इक्वल टाइम इंटरवल यहाँ पे क्यों लिखा, अनइक्वल टाइम इंटरवल क्यों नहीं हो गया, तो ये बताए हुए हैं, ये ऊपर में लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं पिछला वाला वीडियो। अब तीसरे टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तीसरा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस नाम से पता चल रहा है, इंस्टेंट तुरंत, ठीक है, तुरंत मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं उसी मोमेंट पे, एट सेम मोमेंट, या उसी मोमेंट पे, उसी दौरान जो कुछ भी हुआ उसको हम लोग क्या बोल देते हैं। जैसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहें तो वही चीज़ होता है कि हम लोग अगर कोई कार में मूव कर रहे हैं, हम लोग को पता चला कि यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक है, तो वहाँ पे हम लोग का कार का स्पीड कितना था, ठीक है। रेलवे ट्रैक अगर मान लिया जाए एक रेलवे ट्रैक है और ये रोड इधर से जा रहा है क्रॉस करते हुए, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मल, हम लोग को जानना हुआ कि ये रेलवे ट्रैक पे जब कार मूव किया, इस तरफ जब कार मूव किया, तो हम लोग को इस रेलवे ट्रैक के पॉइंट पे जब इस पे चढ़ रहा था तो उस टाइम हमारा कार का स्पीड कितना था। तो हम लोग इसको पता करने के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड इसी को बोलते हैं कि एट द मोमेंट या किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे जब हम लोग को स्पीड पता करना हो तो उसी टाइप के स्पीड को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। तो स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और ए पार्टिकुलर पॉइंट, किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग अगर स्पीड देख लेते हैं, ये किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उस अपने रास्ते पे, किसी भी रास्ते पे अगर चल रहा है तब, तो हम लोग उसी चीज़ को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर हम लोग जानना चाहें तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल किसका, तो नॉर्मल ऑटोमोबाइल कोई भी ज़्यादातर हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड किस में पता कर सकते हैं, तो ऑटोमोबाइल्स में ईजिली पता कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल में जब भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो जब भी हम लोग को पता करना हो कि मान लिया जाए एक पेट्रोल पंप आया, तो पेट्रोल पंप के पास हमारा नॉर्मल गाड़ी का स्पीड कितना था, तो हम लोग स्पीडोमीटर देख के बता सकते हैं कि हाँ, कि हमारा गाड़ी इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था। तो एक इंस्टेंट पॉइंट पे या किसी भी एक इंस्टेंट समय पे जब हम लोग इसका स्पीड देखते हैं या मेज़र करते हैं, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो 4 टर्म था स्पीड के बाद। पहला तो हम लोग स्पीड के बारे में समझ लिए, उसका बेसिक। उसके बाद एक टर्म आया एवरेज स्पीड, जब उसको क्या बोलते हैं, जब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो वो एवरेज स्पीड बताता है। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान स्पीड रहता है हर एक पॉइंट पे। दूसरा था वेरिएबल स्पीड, इसका स्पीड फिक्स नहीं रहता, वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और आखिरी था इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब कि किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम या पार्टिकुलर पॉइंट पे जब हम लोग को स्पीड पता करना हो तो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड उसी को चीज़ को बोलते हैं। या अगर हम लोग ऑटोमोबाइल्स का एग्जांपल लेते हैं तो ऑटोमोबाइल्स में हम लोग स्पीडोमीटर देख करके पता कर सकते हैं कि वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेलोसिटी के ऊपर डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे थोड़ा कि वेलोसिटी में क्या क्या नया नया टर्म्स एडेड है, क्योंकि इसमें तो कुछ ना कुछ न्यू तो आएगा ही। स्पीड से वेलोसिटी कैसे डिफर है, डिफरेंट है, वो हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।